जो जिस टाउन में भर्ती हुआ था वापस जाए, ये एक अजीब लतीफ़ा बना हुआ है और कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड भी यानी कि लेटर तो निकाल देता है लेकिन तमीज़ नहीं बांधता, यानी कि शुरू से आखिर तक कहानी भी नहीं सुनाता। लेकिन बहरहाल हमने बताया था कि 22 जून 2023 को अमजद अली पठान, जबकि वो मौजूद थे लोकल गवर्नमेंट में डायरेक्टर 3 की हैसियत से, उन्होंने एक लेटर निकाला था। फिर उसके बाद वो भूल गए थे, फिर उनको रवाना कर दिया गया था। यानी उन्होंने कहा था कि वो लोग जो जिस टाउन में भर्ती हुए थे फौरी तौर पर वहाँ चले जाएं। और आखिरी लाइन में यानी तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी है यानी कि ट्रांजिशन ऑफिसर 48 घंटे में इस पर अमल दरामद कराए। तो 48 घंटे में उन्हीं की रुखसती हो गई थी, इसलिए कि लेटर जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। लेकिन बहरहाल उसके बाद 10 जुलाई 2023 को हमने आपको यानी कि बताया था कि एक और ऑर्डर निकला है। मंसूर अहमद लाखन ने निकाला था जो सेक्शन ऑफिसर एडमिन के हैं, और उन्होंने भी तमाम रीजनल डायरेक्टर को ये नोटिफिकेशन के हवाले से बता दिया था कि जो जिस रीजन में था उसमें वापस चला जाए, यानी पेरेंट डिपार्टमेंट में चला जाए। ये तोता मैना की कहानी तो चल रही है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि किस सन से जाया जाए। इसलिए कि अदालत ने भी जो एक फैसला दिया था पिटीशन नवासी 2011, जिसका फैसला 30 जून 2013 को आया था, और उसमें कहा था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, कैडर, नॉन कैडर, ओपीएस और डिपोटेशन पे आए हुए वापस चले जाएं और 1996 की पोजीशन पे जाएं, यानी तारीख बता दी थी। लेकिन अमल दरामद तो उसमें नहीं हुआ। कुछ शरीफ अफसरान थे वो तो चले गए थे। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि वो ऑर्डर निकालते हुए बता देता कि इस सन से जो लोग थे वो चले जाए। अब कंफ्यूजन ये है कि इस दौरान जो 75 सालों में ये जो बल्दियात का निज़ाम है, इसमें बल्दिया मलीर भी बनी है, इसके अंदर बल्दिया कोरंगी भी बनी है, ठीक है। वरना तो 4 टाउन होते थे, 3 डिस्ट्रिक्ट होते थे, फिर 4 डिस्ट्रिक्ट हुए, फिर 5 हुए, फिर 6, फिर 7, बल्दिया मलीर भी बना। तो यकीनी तौर पर वो लोग उस इदारों से निकल के वहाँ गए थे। तो क्या वो पेरेंट डिपार्टमेंट जाएंगे? वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो ये इदारे कैसे काम करेंगे? तो इसमें भी बताना चाहिए था कि आप जो है 2014 या 15 से, या बल्दिया कोरंगी आखिर में बनी थी, ये बल्दिया केमाड़ी सबसे आखिर में बनी थी, तो इस दौरान कुछ टाइम फ्रेम देते कि इस दौरान लोग जो आए थे वो वापस जाए अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। फिर दूसरे ये यानी पेरेंट काउंसिल में, जो काउंसिल थी उनकी, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट में वाज़े तौर पर 121 में लिखा हुआ है कि जो काउंसिल में पैदा हुआ है वो उसी काउंसिल में रहेगा, वहीं मरेगा। घबराते क्यों भाई? घबराने का मतलब ये है कि मरेगा मतलब ये है कि बल्दियाती मरेगा, यानी रिटायर होगा, और वहीं पर उसकी प्रमोशन भी होगी, वहीं से उसको सैलरी मिलेगी। ये था कि आप जिस काउंसिल में थे उस काउंसिल से आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन लोकल गवर्नमेंट खुद ही ऑर्डर निकाल के एक काउंसिल वाले को दूसरी काउंसिल में खुद ही चंपत कराता था, यानी छुपाता भी था। जैसे हमने बताया लांडी का रजिस्टर्ड सप्लायर, उसको उठाकर लोकल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के जरिए बल्दिया उज़्मा कराची में छुपाया हुआ है। बहरहाल बाहर तो आएगा, वरना पटिशन तो दायर हो ही रही है, फिर खुद ही बाहर आएगा। लोकल गवर्नमेंट को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऑर्डर भी निकाल चुके हैं 3, कोई बात नहीं। अमल दरामद खुद नहीं करते, कन्फ्यूजन फैलाते हैं और फिर लेटर पे लेटर निकालते हैं। जो मरेगा, जिससे नहीं बनती वो मरेगा, कोई बात नहीं। दुकान चल रही है, शटर उठा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है। बहरहाल इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर हमने देखा कि शहीद बेनज़ीराबाद के जाकिर हुसैन रधान, जो कि माजी में भी ये बात करते आ रहे थे कि आप गलत ऑर्डर निकाल रहे हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को ये इख्तियार ही नहीं है कि कौंसल मुलाजमीन पर हुक्म चलाए या उनके तबादले करे, इसलिए कि कौंसल वालों का कोई रिकॉर्ड लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के पास नहीं है। उनका तो बात सूजी वालों का भी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कौंसल वालों का नहीं है, और कौंसल वालों को वो छेड़ नहीं सकते। 128 से 132 में फंक्शन जो है वो तय है कि सूजी वाले को सूजी वाले देखेंगे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर वालों ने शायद ठेके पे दे दिया है, पट्टे पे दिया है क्या, कोई बात नहीं, सोते रहो। लेकिन लोकल गवर्नमेंट खुद ही ऑर्डर निकाल के दूसरी कौंसिल में भेज रही थी। लेकिन इस ऑर्डर के बाद जाकिर हुसैन रधान ने, जो माजी में भी कोशिश करते रहे और जगाते रहे थे, उनको फिर धक्के मार के निकाल दिया जाता है, भाई निकलो, चल तुम बहुत तंग कर रहे हो, परेशान। तो आज किसने उनको डरा दिया या कौन सा फ़ायदा उठाने के लिए वो लेटरबाजी हो रही है कि दूसरी कौंसिल में जाओ? खैर, जाकिर हुसैन रधान ने एक परफॉर्मा निकाल दिया है और तमाम चीज़ें मांग ली हैं कि भाई सही सही बता दो कौन सी ग्रेड में भर्ती हुए थे, कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे। वो सारी तफसीलात उन्होंने तलब कर ली है, जिससे यकीनी तौर पर जो अभाम पाया जाता है उसका ख़ात्मा हो जाएगा, और होना भी चाहिए। और ये जाकिर हुसैन रधान ने एक बार फिर कोशिश की है और यकीनी तौर पर वो कामयाब कोशिश होगी, जिससे कन्फ्यूजन दूर होगी और हमारी भी दूर होगी। ताहम उन्होंने 676 नंबर
एक और 13 जुलाई को निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप नेम ऑफ जो कौंसल थी वो बताइए, और कौंसल न्यूली कोई नई बनी है तो उसका भी बताइए, जो साबिक थी उसकी बताइए, अपग्रेड हुई है उसकी कौंसल बताइए कि कौंसल अपग्रेड हुई है, या प्रीवियस प्रेजेंट नेम ऑफ कौंसल कौन सी है। इससे कन्फ्यूजन दूर होने का इम्कान है, लेकिन जाकिर हुसैन रेधान की बातों पर अगर पहले अमल कर लेते तो आज ये कन्फ्यूजन नहीं होती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इनसे अभी भी सीखा जा सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।